तो कैसी रही सर ट्रिप? ट्रिप बहुत बढ़िया रही दोस्त, मज़ा आ गया एकदम। आए, दर्शन हुए अच्छे से। और वकील साहब आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? आपने भी बहुत मज़े दिए। क्या कर रहे हो? ये दे देना। पिथौरागढ़ इससे भी ऊपर है। हाँ जी, पिथौरागढ़ तो बहुत ऊपर गया, कम से कम लगेंगे 5-6 घंटे। पूरा पहाड़ी इलाका वो तो। पूरा यहीं से थोड़ा आगे जाती है पहाड़ी शुरू है, 10-15 किलोमीटर से आ गए पूर्णागिरी जीपे माता। जाते हैं ना दूसरी वाली। हाँ हाँ हाँ। जय हो माँ बोल पूर्णागिरी माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ शेरावाली। जय माँ शेरावाली। करके पड़ा है सर। ये हाँ सब जी। रेलवे की है। ये रेलवे और वन विभाग, इसमें भी एक फिल्म आप शूट कर सकते हो। कितना सुंदर नज़ारा है सर, आराम से। इसमें कहीं भी खड़े हो जाओ, हर जगह फ्रेम। वही वाली बात, वही हर जगह फ्रेम बन रहा है। अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर, ये सब यहाँ से पानी झरझर 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 अच्छा। बहुत बेहतरीन लगता है। और पूरा नाला फूट के आता है एकदम तगड़ा ही, और पूरा चलता है सब। इस पे मेरे बच्चों ने खूब मस्ती की है। नहीं ऐसे सुंदर, और पूरे रोड से उतरता है ये पानी। साइड में कुछ लटका हुआ टाइप का क्या चीज़ है? करंट है, करंट। करंट। हाथी वाथी आते हैं ना, बड़े जानवर। जय हो बजरंगबली। हीरा जी तैयारी चल रही है। अच्छा। हम लोग वॉक करते हुए ऐसे ही जा रहे थे, क्योंकि गेट बंद था वो। हाँ बोले अरे आगे मत जाओ। हमने क्या हो गया? हाँ। बोले भी एक गाड़ी के ऊपर बैठे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा। अब तो सड़क का भी सुधार हो गया पहले से। गेरा जी, सड़क तो हर साल ही बनती है ये, और बनती इसलिए है क्योंकि जैसे ये बनी हुई ना सीमेंट वाली, ये सब पत्थर ही बह के आया है सारा। बरसात के दिन में चौक हो जाती है, सारी चौक हो जाती है। हर साल आता है ये पत्थर बह बह के, इतना बड़ा बड़ा सब, छोटा छोटा पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। वो यही जगह थी। हाँ यही जगह है ये। हाँ। मतलब इस जगह पर क्या था? सीमा सशस्त्र बल का ऑफिस है ना। अच्छा इसमें मेरी एक बहन की पोस्टिंग थी पहले, कजिन है। अच्छा। बोल सच्चे दरबार की जय। लो जी गेरा जी, पहुंच गए हम लोग भैरव मंदिर। अच्छा भीड़ भाड़ तो है यार, ऊपर तो फुल है। काफ़ी सारी सामग्री इनके पास है, ईयरिंग से लेके मालाओं से लेके बच्चों के लिए कुछ छोटे छोटे आइटम्स भी हैं जिनको वो गले में पहन सकते हैं, पेंडेंट।
माल खोला दिया जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, तो अभी जो चल रहा हूँ मैं, सांस फूल रही है और ये हम पूर्णागिरी माता जो चंपावत ज़िला है उत्तराखंड का, और उसमें एक जगह है टनकपुर, वहाँ पर इनका स्थान है शारदा नदी के किनारे। और आज हम, ये मेरा दूसरा मौका है यहाँ पर आने का, और मेरे साथ में हैं हमारे बड़े भाई साहब पवन जी। नमस्कार। तो हम लोग अभी इसी पर चर्चा कर रहे थे कि क्यों जो धार्मिक स्थल हैं उन पर आना क्यों आवश्यक है। और आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है कि वीकेंड्स पर चलो क्लब्स में चले जाएं, वीकेंड्स पे चलो कोई भी डिस्को में, या ड्रिंक्स वगैरह करी, अल्कोहल लिया, सो गए, इस तरीके की चीज़ें। और क्यों ये ज़रूरी है कि रिलीजियस साइट्स पे कंटिन्यूसली विज़िट करना। क्या कहते हो भाई साहब, क्या विचार हैं आपके? देखिए, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ या जो मेरी समझ है उसमें आलोक ये है कि जो धार्मिक स्थल हैं, आप उनको देखेंगे तो ज़्यादातर धार्मिक स्थल हिंदुओं के जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में होने की वजह से एक तो लोगों को एक नई जगह जाने का मौका मिलता है, अपने धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, जो उनकी दिनचर्या होती है उस दिनचर्या से अलग वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते और समझते हैं जिससे उनके मन में अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों पे अगर वो मंथन करता है तो उसको जीवन में, जैसा आपने कहा वीकेंड पे क्लब चले जाना, क्लब जाना कुछ लोगों के लिए बुरी बात हो सकती है, कुछ के लिए नहीं हो सकती है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने जीवन में कभी इंटेंशनली क्लब नहीं गया, एक दो बार गया हूँ, वो भी किसी वजह से या किसी कार्य से। लेकिन यहाँ पूर्णागिरी धाम की बात करें तो मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ। और शुरुआत के 10 साल ऐसे रहे जिसमें 1 साल में 1 चक्कर, 2 साल में 1 चक्कर, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू किया, और पिछले करीब 15 साल से ऑलमोस्ट साल में 2 चक्कर मेरे यहाँ लगते हैं। तो उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो मैं दिल्ली NCR की माहौल से जब निकल के आता हूँ प्रकृति की गोद में, जैसा आपने कहा कि पानी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, पत्तों की आवाज़, हवा जब पत्तों से गुजरती है तो इसको हमारे कान तरस जाते हैं, आंखें तरस जाती हैं कंक्रीट के जंगल में रहते हुए, तो सुकून मिलता है। दूसरा, मैं थोड़ा धार्मिक हूँ तो माता रानी के प्रति मेरा थोड़ा सा लगाव ज़्यादा है व्यक्तिगत रूप से, और उनका भी स्नेह मुझे भरपूर मिलता है, तो यहाँ आता रहता हूँ। लेकिन यहाँ आने की बात है, दूसरे धार्मिक स्थल जाने की बात है, तो मेरा मानना हर किसी को जाना चाहिए जी। ज़्यादा नहीं तो एक बार भी एक धार्मिक स्थल का अगर आप भ्रमण करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं आपके जीवन की स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आप फिजिकली बेहतर महसूस करेंगे। आप यहाँ पूर्णागिरी आइए, 1 महीने रहिए, डेली आरती कीजिए, 1 महीने के बाद आप फुल बॉडी चेकअप कराइए, आपकी 90% बीमारियाँ दूर होंगी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आप
जब मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, ये जो 3 किलोमीटर का पूरा वॉकिंग डिस्टेंस है इसी तरीके का है, जैसा आप देख रहे हैं ना सीढ़ियाँ और ये सब। तो आपको रास्ते में ये इस तरीके से फ़ोटोज़ के लिए ये अलग अलग जो हमारे भगवान हैं उनके मैनेक्विन्स लगे हुए हैं। और जैसे अभी ये शॉप है, ये दिन के टाइम इन्होंने बंद कर रखी है, अभी सुबह सुबह। तो इस तरीके की चीज़ें पूरी कंटिन्यूसली आपको दिखेंगी। ये पाइप्स दिखेंगे, ये पाइप्स पर जो ये जंजीर लगी हुई है, चेन, ये जब यहाँ भीड़ होती है और मेला जब लगता है तो इसको 2 पार्ट्स में कर देते हैं, जाने वाले और आने वाले लोग अलग। देखिए दोनों तरफ कुछ भी जगह नहीं। यहाँ देखिए खाने पीने की व्यवस्था, ये खाना बना रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली है एंड तक, जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक ये आपको इसी तरीके का दिखेगा। कहीं खाली जगह एक जगह नहीं दिखी। 70-80 कम होने वाली। यहाँ ये काली माता का मंदिर है। ये देखिए ये सब रेस्ट करने की व्यवस्था। ये आप जो सुंदर नज़ारा है ये देख रहे हैं, ये भी एक हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है और उत्तराखंड में पड़ता है। उधर आप देखेंगे शारदा नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। रंग देख रहे हैं आसमान का। और ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ ये देखिए, ये हम भारतीय हैं उनकी असली प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। ये देख रहे हैं कचड़ा, मतलब नीचता की हद है। और अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मैं अंदर आता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप सोचिए जिन्होंने कचरा है वो इस खिड़की से और ऐसी जितनी भी बनी हुई हैं जगह वहाँ से फेंका है। और ये एक विश्राम स्थल है और ऐसे बहुत सारे विश्राम स्थल हैं। ये देखिए बहुत सारे विश्राम स्थल हैं। ये सब लोग पूर्णागिरि माता की तरफ जा रहे हैं और जब से वहाँ से हम चले हैं वहाँ से कंटिन्यूसली इतने सारे विश्राम स्थल हैं और हर खिड़की के पार ऐसा ही नज़ारा है, कचड़ा। और ये अच्छा, ये जो बनाया हुआ है ये निःशुल्क है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, बाकी जो मतलब इनका जो चलती है जो कमाई, वो प्रसाद, चुन्नी, ये सब चीज़ बेचकर, कोई नाश्ता, दिए, ये जो इस तरीके की चीज़ें उससे चलाते हैं। तो ये बेसिकली निःशुल्क कह रहे हैं, लेकिन जो ये गंदगी है भाई वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, सफाई रखना और गंदगी फैलाना। ये दोस्तों प्रसाद लिया है माता रानी पे चढ़ाने के लिए। इसमें फूल है, नारियल है, चुन्नी है, श्रृंगार है और ये श्री पूर्णागिरि दरबार। प्रेम से बोलो जय माता दी। ठंडा पानी की बोतल ले लो पट्टी, ले लो 10 की 5 भैया के दरबार की निशानी बात है। 10 की 5 पट्टी कि जो यहाँ पर मेला जब लगता है बरसात के बाद वाला जो समय होता है, हालांकि पूरे वर्ष आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु, तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। नवरात्रों में पैर रखने की जगह नहीं होती है और बहुत ही रमणीक स्थल है। आपका कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। ले जाओ 10 की गड्डी बिंदी। जय माता दी।
भीड़ देखिए। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है इस पहाड़ी पर, क्योंकि ये बिल्कुल एज पर है, बिल्कुल कोने पर है। तो किस तरीके से जाल से इसको रोका जा रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दोनों तरफ है पहाड़ी के, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ पर। ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए, और रश काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटे के बाद हमारा नंबर आया, और 1.5 घंटे के बाद नंबर आया। और लेकिन ये है कि दर्शन अच्छे हुए और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो लोग आते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जैसा मैं पहले बता रहा था कि मनोकामना के अलावा एक आपकी खुद की भी एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है ये एक तरीके से, तो उसे करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ। नदी के उस पार नेपाल है पंडित जी।